हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों के पास ये वाली जो नोटिफिकेशन है ये पहुंच भी गई होगी कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की न्यू वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की अगर मैं बात करूं, मैंने जो ये नोटिफिकेशन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो पिक करी हैं। मुझे लगा कि सिर्फ वही चीजें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 47 पोस्ट जो हैं वो हैं। इसके बाद अगर मैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करूं तो 15 मई यानी कि दिस मंथ 15th ऑफ मई से आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन उसकी सबमिशन होना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट जो है वो भी है 31st यानी इसी मंथ की 31 तारीख तक आपको ये सारी फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। उसके बाद जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस है वो भी जो है आपका 35 तक। आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? जनवरी 1 2024 तक। यानी कि अगर आप इस फॉर्म के लिए फिल कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज योर 18 ईयर्स ऑफ एज, सो यू कैन फिल दिस फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर इन द केस ऑफ ओपन मैरिज में जो लास्ट एज रखी है दैट इज 40 ईयर्स। 43 ईयर्स अगर आप SC ST RBA PSP OSC या EWS इनसे बिलोंग करते हैं तो 43 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 42 ईयर्स इन केस ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट, सो जिनका भी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट इनका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, अगर आपका वो बना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 48 ईयर अगर आप पहले कहीं वर्क करते हो और अब नहीं करते, एंड 40 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो हैं और 40 साल की उनकी उम्र है तो भी वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पे फिर से वही चीज रख दी है कि 15 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 31 को इसके जो है वो लास्ट डेट है। वहीं पर अगर मैंने पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट ही यहाँ पे ले आई हूँ, मैं ऑफिशियल नोटिस एक आपके लिए लेकर आ गई हूँ। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एक बार पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो आपकी सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट है जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज योर ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास ये पोस्ट होनी चाहिए। साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफर का, और इसी के साथ आपका 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स एप्लीकेशन जो है वो होना चाहिए। मैंने जितना भी इसका फॉर्म भरा या जितनी भी मैंने इसकी वैकेंसीज भरी उसमें सब में जो है ना ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो मैंडेटरी ही था। जैसे सेकंड पोस्ट आप देखेंगे तो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की है, तो स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफी चाहिए और कंप्यूटर तो चाहिए चाहिए, और आप किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन जो है वो होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप पे स्केल की बात करें तो भाई कमाल का है। मतलब आप देख लो एक बार, मतलब ये क्या बोलूं मैं, मतलब वारे न्यारे हो जाएंगे। तो जल्दी से इसकी इनकी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दो। वहीं पर स्टेनोटाइपिस्ट की भी है जिसका पे स्केल है लेवल 5 जिसका रखा गया है। इसमें भी काफी अच्छे पोस्ट हैं। और हाँ, एक और चीज, आपके हर एक फॉर्म की अलग अलग फी लगेगी। अगर आपको हर एक वैकेंसी में ट्राई करना है तो आपके सारे फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे। उसके बाद चीफ लाइब्रेरियन की है ओपन मैरिट में 1 और RBA में 1। इसमें उनको क्या चाहिए, एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन द रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। और डिग्री चाहिए लाइब्रेरी यानी MLib की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाइब्रेरियन में भी आपको लाइब्रेरी साइंसेस में आपकी BLib होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। लाइब्रेरियन की भी है, अगेन आपका लाइब्रेरियन की पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए BLib में और एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके इनकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड कोई भी आपको काउंसलिंग चाहिए या कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन कॉल ऑन आवर नंबर। जो भी मेंशन है वो मैं आपको थंबनेल पे मेंशन कर दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।